अखिलेश यादव का एक हमला यूपी की सियासत में मचा दिया तूफान। योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में अखिलेश का सीधा वार। आगामी चुनाव से पहले योगी के गढ़ में सपा की जबरदस्त घुसपैठ। जमीन हड़पने के आरोप में योगी आदित्यनाथ को डंके की चोट पर घेरा। योगी से डरे नहीं अखिलेश, आरोपों पर घमासान शुरू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और सबसे तूफान मचा देने वाली खबर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में ऐसा हमला बोला कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान मच गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आगामी चुनाव से पहले अखिलेश ने सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है और कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में आग लग गई है और माचिस जलाई है अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी गोरखपुर में घुसकर योगी आदित्यनाथ के गढ़ में सीधा हमला किया और ये हमला सिर्फ बयानों का नहीं, पीडीए फार्मूले का असली रूट टेस्ट है। कोई मुख्यमंत्री इतना अपने गृह जनपद नहीं गया होगा जितना ये मुख्यमंत्री जी गए हैं। जनता दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, जनता की सुनवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में आया है कि 17 साल की नाबालिग यूट्यूबर के साथ रेप की घटना हुई है। अखबारों में भी छपा है और बहुत ही करीब व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का ये, जिसने घटना की है। अब अखिलेश यादव खुलकर कह रहे हैं जिसे मुख्यमंत्री का गढ़ कहा जाता था, वहां अब सपा का झंडा लहराएगा। कह रहे हैं बीजेपी को ना लोकतंत्र की परवाह है, ना जमीन की इज्जत। जहां खाली जमीन दिख रही है, कब्जा शुरू हो रहा है और गोरखपुर को भी नहीं बख्शा। पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को हो गया है कि जहां जमीन दिखाई दे रही है वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये कोई एक शहर की कहानी नहीं है। हर शहर में अगर कहीं जमीन है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर पड़ गई तो कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं, शासन प्रशासन का साथ लेकर के उन जमीनों को कब्जा करने का सिलसिला चल रहा है। अखिलेश ने साफ साफ बोल दिया, अगर गोरखपुर वालों ने अपने राज उगल दिए तो योगी सरकार को विरासत गलियारों की नहीं, हिरासत गलियारों की जरूरत पड़ेगी। यह सिर्फ बयान नहीं, सीधा ऐलान है कि अब योगी आदित्यनाथ के गढ़ में सियासी रण छेड़ दिया गया है। पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को हो गया है कि जहां जमीन दिखाई दे रही है वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये कोई एक शहर की कहानी नहीं है। हर शहर में अगर कहीं जमीन है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर पड़ गई तो कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं, शासन प्रशासन का साथ लेकर के उन जमीनों को कब्जा करने का सिलसिला चल रहा है। यही नहीं, अखिलेश बोले डर दिखाकर दस्तखत करवाए जा रहे हैं, सहमति नहीं ली जा रही है, धमकी दी जा रही है। कहा अगर जमीन लेनी है तो बाजार रेट दे दो, धमकियों से नहीं, हक से मुआवजा दो। और अब तो व्यापारियों की भी आवाज उठ रही है। सपा इस आवाज को बनाना चाहती है आंदोलन। सरकार अपना डर दिखा करके कि उन्हें मुआवजा न ज्यादा देना पड़ जाए तो सहमति के पत्र जारी करवा रहे हैं, सहमति करवा रहे हैं उनसे। हमारी मांग है कि उन्हें सहमति से नहीं, दबाव बना करके नहीं, डरा करके नहीं, धमका करके नहीं, बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से उन्हें मुआवजा देना चाहिए। यही नहीं, पीडीए घमंड में चोर अखिलेश सबसे बड़ा सियासी हमला बोल दिया है। अयोध्या गई, प्रयागराज गई, बनारस में हारते हारते बचे, अब नंबर है गोरखपुर और मथुरा का। यानी अखिलेश का इशारा साफ है, 2024 में जो दरार पड़ी 2025 के पंचायत चुनाव में, उसमें से लाल झंडा निकलेगा। और बात यही नहीं रुकी, अखिलेश ने भाजपा पर वो लफ्ज फेंका जो सीधे दिल में चुभता है, भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं होते। अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। और एक बात तो इतने दिनों में सब जान गए हैं कि भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं हैं।
अब तो गोरखपुर में मुकाबला है योगी आदित्यनाथ की ताकत बनाम अखिलेश यादव का नया पीडीए एक्सपेरिमेंट। एक तरफ सत्ता की ताकत, दूसरी तरफ वोटों का गणित, एक तरफ सरकारी मशीनरी, दूसरी तरफ सियासी जमीन बचाने की जंग शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये है, क्या गोरखपुर की जनता अब सवाल पूछेगी? क्या योगी के गढ़ में सपा खड़ी हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पीडीए फार्मूला यूपी की अगली तस्वीर लिखेगा? जवाब जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। सियासत गर्म है, बयान तेज है और अब लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, जमीन और जनता के हक की। देखते रहिए सैम टीवी डिजिटल, क्योंकि अब हर खबर सीधे सत्ता के दिल तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।